दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों से बहावलपुर के मकाम पर तहसील सदर, बस्ती यूसुफ, अहमद वाला खूह समेत 7 बंद टूटने से हजारों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ गईं। मुतासिरीन और मवेशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। दरिया चनाब से जंग के गांव जंगरान में सैलाबी रेले में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बेशतर लोग रिलीफ कैंपों में मुंतकिल नहीं हुए। आरिफ आला में दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी में बारात फंस गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बारात बलौड़ा और जिनका के इलाके में सैलाब में फंसी। रेस्क्यू टीमों ने दुल्हा और बारातियों को सैलाब से निकाल लिया। लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन में कल से 3 सितंबर के दौरान शदीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बायस इन इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है कि मूसलाधार बारिशों के बायस दरियाए रावी, चनाब और सतलुज और मुल्हिका नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। चीन ने जिस तरह अपने लोगों को गुर्बत से निकाला वो दुनिया के लिए एक मॉडल है। चीन आज दुनिया की एक बड़ी मईशत और फौजी ताकत है। सदर शी जिनपिंग के मुश्तरका खुशहाली के विजन ने दुनिया को अपना गर्विदा बना लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तियानजन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और तलबा से खिताब। कहा, गुर्बत का खात्मा हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान की आबादी का 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमें अपने नौजवानों की सलाहियतों से इस्तिफादा करना है। आज 30,000 के करीब पाकिस्तानी तलबा चीन में ज़ेर तालीम हैं। 600 पाकिस्तानी ज़रई ग्रेजुएट ने चीन में अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली है। शंघाई तावन तंजीम के 25वें सरबराही इजलास में चीन के शहर तियानजिन में आज शाम 5 बजे इजलास शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्तक़बालिया में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली कीयांग और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन समेत दीगर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 सितंबर को बीजिंग में पाक चीन सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे और मुमताज़ कारोबारी इदारों के सरबराहों से भी मिलेंगे। 5 दरियाओं का बड़ा सैलाबी रेला 2 सितंबर को कोट मिठन से गुजरेगा। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का कादरपुर शैंख बंद का दौरा, बंद की खुसूसी निगरानी सख्त करने की हिदायत। कहा, दरियाए सिंध के बहाव में तब्दीली और मोड़ बनने से बंद की बैरूनी समत पर कटाव का खतरा है। सैटेलाइट तस्वीर कादरपुर शैंख बंद की हसासियत वाज़ेह करती हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज कसूर के स्कूल में कायम रिलीफ कैंप पहुंच गई। ख़वातीन और बच्चों से बातचीत की, मसाइल दरियाफ्त किए। सिडनी मैराथन में पाकिस्तानी रनर्स की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तानी निजाद ऑस्ट्रेलवी अली जैदी 3 घंटे 5 मिनट 33 सेकंड के साथ इवेंट के तेज तरीन पाकिस्तानी रहे। फैसल शफी ने लाइट मिलिट्री यूनिफॉर्म में मैराथन मुकम्मल करके रिकॉर्ड अपने नाम किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सिडनी मैराथन में फैसल शफी के रिकॉर्ड की तौसीक़ कर दी। गिनीज के सीनियर रैंकर मोहम्मद जुनैद ने भी कामयाबी के साथ सिडनी मैराथन मुकम्मल की। मजमूई तौर पर इथियोपिया के हेलरिम खिरोस ने सिडनी मैराथन में पहली पोजीशन हासिल की। ख़वातीन में सिफ़ान हसन ने कामयाबी हासिल की। जो आँखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन ना सका। चुन लिया मैंने तुम्हें सारा झूला झुलाए ये पनघट नदिया किनारे ये आंगन निंदिया। तू आना हवा के संग मुझको भी तू दिखाना। और पाकिस्तान आइडल के लिए कराची के ऑडिशंस आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। बेगाने भी तुम होके और के देखो तुम ना मेरे ही बने। महकी फिजा
बहती हवाएं, बहके नज़ारे सारे के सारे। ओ साहिब तेरी बांधी हूँ मैं, ओ साहिब तू जीता मैं सारी हारी मैं। अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा, शहर में दाखिल होने वाले इजरायली टैंक्स पर हमास के हमले, कई इजरायली फौजी हलाक और कुछ को अगवा किए जाने की इत्तलात। गजा पर हमलों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, भूख की शिद्दत से भी 10 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा में फौजी ऑपरेशन की तोसी, बरतानिया का इजरायली हुक्काम को लंदन दिफाई नुमाइश में मदऊ न करने का फैसला। अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मुतादिद यूरोपीय ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी फैसला गैर मुनसिफाना करार दे दिया। गजा में जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में लोग सरापा एहतजाज। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। इटली के शहर वीन्स में हज़ारों अफराद की रैली, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। स्वीडन में भी एहतजाज, पाकिस्तानी कम्यूनिटी की शिरकत। इसराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज जारी, हज़ारों इसराइली मुजाहिरीन का गजा जंग फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में जुम्मे के रोज घर से खातून की लाश मिलने के मामले का ड्रॉप सीन। पुलिस ने बीवी को कत्ल करने वाले शौहर को गिरफ्तार कर लिया और आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम कमर आबिदी निजी टीवी चैनल पर में बतौर कैमरामैन मुलाजिम हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कमसिन बेटी और अहलिया को नींद की दवा खिलाई और सोने के बाद बीवी पर तेज़धार हाले के वार करके कत्ल कर दिया गया। दरवाज़ा खुला छोड़ा और मामूल के मुताबिक मुलाजमत पर चला गया। मकतूला के भाई की मुद्दत में थाना सोल्जर बाजार में मुकदमा दर्ज। कोयटा के इलाके हजार गंजी में नामालूम अफराद खुले मैदान में दस्ती बम फेंक कर फरार। दस्ती बम फटने से 3 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके गार्डन में ज़ेरे तामीर इमारत पर मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा है कि गार्डन में ज़ेरे तामीर इमारत में भत्ते की पर्चियां देकर मुसल्लह अफराद ने लोगों पर कातिलाना हमला किया। ताजिरों को फिर से भत्ते की पर्चियां भेजने का सिलसिला इंतहाई तशवीशनाक बात है। यमन की हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने इसराइली हमले में वज़ीर-ए-आज़म अहमद गालिब के जाँ बहक होने की तौसीक़ कर दी। जमेरात को होने वाले इसराइली हमलों में अंसारुल्लाह के कई हुकूमती वज़रा भी जाँ बहक हुए थे। इसराइली हमलों के वक्त हुकूमती काबीना का इजलास हो रहा था। इसराइली फ़ौज ने हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह के मुतअद्दिद रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा किया था। ट्रम्प इंतजामिया का महकमा दिफा का पुराना नाम महकमा जंग बहाल करने का मंसूबा। अमरीकी अखबार के मुताबिक महकमा दिफा के पुराने नाम की बहाली के लिए कांग्रेस की ज़रूरत पड़ सकती है। ताहम ट्रम्प इंतजामिया कांग्रेस के बजाय मुतबादिल तरीक़ों पर गौर कर रही है। 1947 में अमरीकी महकमा जंग का नाम तब्दील करके महकमा दिफा रखा गया था। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा वनडे आज हरारे में खेला जा रहा है। श्रीलंका को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। मैच पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के मारूफ बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपने करियर की मुसलसल 17वीं फाइट में फतह अपने नाम की। उन्होंने बैंकॉक में होने वाले इवेंट बैटल ऑफ चैंपियंस में WBC में वेल्टरवेट का OBPF सिल्वर टाइटल अपने नाम किया। जीत के बाद उस्मान वजीर का कहना था कि वो अपना टाइटल पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के नाम करते हैं। अल्लाह सैलाब ज़दगान को सब्र दे और उनकी मुश्किलात को आसान करे।